मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज इस वाले सेशन में, जहां स्ट्रॉन्ग एक बहुत सक्सेसफुल लीडर से आपको मिलवाते हैं। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को उत्तर प्रदेश में बदल के रख दिया। अगर मैं बात करूं, बाकी सारी बातें तो वो खुद अपने मुंह से बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि आज यूपी अगर उत्तर प्रदेश सेल्स के मामले में, नंबर्स के मामले में, ज्वाइनिंग्स के मामले में, बिजनेस के मामले में या किसी भी ट्रेनिंग के मामले में अगर नंबर 1 है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लीडर श्री विवेक सक्सेना जी का है। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी अटेंडीज हैं वो अपना हैंड रेस कर दें, क्योंकि ताली तो हम यहाँ बजा नहीं सकते, लेकिन हैंड रेस तो देख ही सकते हैं सबका। और ज्यादा समय ना लेते हुए विवेक जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू सो दैट यू कैन स्टार्ट योर सक्सेस स्टोरी, एंड जो भी आपको बात करनी है लोगों से वो आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू विवेक सर। Yeah, thank you so much, Rachit ji, and welcome to all of you. Good morning to all of you. देखिए, इस समय जो टाइम चल रहा है, मतलब इतना लर्निंग टाइम है, मैं तो ये बोलूँगा। और जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लेसन रहेगा हम लोगों के लिए, लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि जब भी कोई चुनौती जीवन में आती है, अगर आप के पास में कन्विक्शन है, आपके पास में एक क्लियर कट विजन है कि मुझे क्या करना है, तो रास्ते निकालने का इससे बढ़िया मुझे लगता है एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। और इस एग्जाम्पल को जिंदगी भर अपने साथ रखिएगा कि जहां पर पूरा देश लॉकडाउन है, जहां पर बाकी सब तरह के व्यवसाय और जॉब्स के अंदर इतना बड़ा चैलेंज है, इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी तमाम कंपनियां सरेंडर कर चुकी हैं कि अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकते, बंद कर दिया। वहां पर मैं बोलूंगा कि दोनों तरफ से प्राउड का विषय है। वेस्टीज की लीडरशिप ने जिस तरीके से सबसे पहले जूम को लाइमलाइट में लेकर आए, और आज जूम के जरिए से पूरे इंडिया में जितने भी एक्टिव लोग हैं, जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं, सो आप नोट कर सकते हैं कि शायद पहले से भी ज्यादा कहीं एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। पहले फिर भी एक रहता था चैलेंज कि बाहर निकलना है, ट्रैफिक को सामना करना है, जाना है दूर डिस्टेंस पर, लेकिन अब तो शायद आप लोग अपने डाउनलाइन से इस समय उन डाउनलाइन के साथ भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन में होंगे जिनसे आप महीनों के बाद मिलते होंगे। तो ये एक बड़ा कमाल का है कि आवश्यकता हमेशा आविष्कार को जन्म देती है अगर आप डिटरमाइन हैं तो। और इस जरिए से पूरी इंडिया के अंदर सारी टीमों से आप कनेक्ट हैं, और साथ साथ दिस इज द प्राउड मोमेंट एंड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज कंपनी, द पावर ऑफ वेस्टीज कंपनी, कि जहां पर बाकी के सब व्यवसाय इस समय सफर कर रहे हैं, नौकरियों का भय लोगों के अंदर आ चुका है। जो लोग जॉब्स में हैं उनको डर लग रहा है इस समय कि पता नहीं लॉकडाउन के बाद में जॉब्स बचेंगी कि नहीं बचेंगी, या किस शर्त पर काम करना पड़ेगा। कितना कॉन्फिडेंस के साथ में सारा वेस्टीज परिवार इस समय अपने काम पर लगा हुआ है। भरोसा इसलिए हमें है, चिंता दूर दूर तक इसलिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टीज क्या सिस्टम है, क्या पावरफुल कंपनी है, और हमारा जो मैनेजमेंट है, ये दिस इज द टेस्टिंग टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से आपकी, मेरी, अपने परिवार के लोगों के लिए कमिटेड है, और कितना पावरफुल मैनेजमेंट है कि इस समय भी ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो शायद सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, घर बैठकर चल रहा है। मैं लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि लगातार ज्वाइनिंग्स अपनी करवाइए सीएनटी के जरिए से। प्रोडक्ट्स के ऑर्डर पीओएस पर जा रहे हैं, तो वहां पर कोई भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। और वेस्टीज मैनेजमेंट लगातार इस चैलेंज के बावजूद भी सर्विसेज को मेंटेन कर रहा है। लास्ट मंथ इज अ हिस्टोरिकल मंथ। मुझे नहीं पता आपके चेक्स कितने बने हैं, कम बने हैं, ज्यादा बने हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा आपसे कि लास्ट मंथ एक हिस्ट्री बनी है वेस्टीज सिस्टम के अंदर, कि जहां पर लोगों के अकाउंट्स में लाखों की तादाद में, लाखों के अमाउंट में लोगों के पास पैसे गए हैं। जो कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े चैलेंज के बाद में भी लोगों के पास इकोनॉमिकल इतनी बड़ी सक्सेस मिली हो और लोगों ने इतनी बड़ी कमाई करी हो। और यहीं से मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर आप काम करना चाहते हैं, दो यू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू आर कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, की पावर ऑफ नेटवर्किंग या पैसिव इनकम का जो पावर होता है, जो आप लगातार सुनते आए हैं, लगातार समझाते आए हैं लोगों को। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपने ली हैं, और आपने समझने का प्रयास किया कि जीवन में अगर आपको सुरक्षा के साथ में एक आजाद जिंदगी जीने का सपना आपने अगर पाला है, तो नेटवर्किंग एक आम आदमी के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म दूसरा कोई नहीं है। अब सवाल था कि नेटवर्किंग में हम क्या किसको अपना पार्टनर चुने। मैं 20 साल पहले जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया, अलोंग विद माय गवर्नमेंट जॉब, चूंकि मेरे सपनों का साइज बहुत बड़ा था और कॉम्प्रोमाइज करना मेरे नेचर में नहीं था। दैट्स वाई जब आप कोई चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो जानते हैं आप कि कुदरत आपकी मदद करती है। और मेरे सामने भी सन 2000 में, अब से 20 साल पहले, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पर ये चुनाव करना कि क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास कोई
कोई गॉडफादर नहीं होता, कोई मेंटोर नहीं होता जो आपको वो की बता सके कि किस आधार पर आपको चुनना है। तो लिहाजा बहुत सारे लोग अपनी पहली कंपनियां जब चुनते हैं तो मैं बोलता हूँ ये भाग्य का विषय होता है। और मैंने भी ये कंपनी के साथ शुरुआत की थी सन 2000 दिसंबर में अलॉन्ग विद माय जॉब, और तकरीबन 8 साल मैंने उस कंपनी के अंदर काम किया। उस कंपनी की शुरुआत करने के लगभग तीसरे महीने मैंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया था, जब मेरी सैलरी 10,000 थी और जब मेरा डायरेक्ट सेलिंग का जो चेक था, जो पे आउट था, वो मात्र 2400 रुपए का था। मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा ये है दोस्त कि अगर जीवन में आपको सफल बनना है तो इसकी शुरुआत और इसमें बहुत बड़ा जो रोल रहता है वो आपके भरोसे का रहता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है, जब आपको आपके प्लानिंग पर भरोसा, अपने सपनों पर भरोसा होता है, तब आप अपने जिंदगी के अंदर बहुत कंफर्टेबल होकर आगे मूव करना शुरू करते हैं। सो मेरा भरोसा डायरेक्ट सेलिंग पर आ चुका था कि ये बिजनेस आने वाले वक्त के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में न्यू मिलेनियर्स पैदा करने वाला बिजनेस बनेगा। और भारत के अंदर जहां इसकी उस समय शुरुआत थी, आने वाले वक्त के अंदर लोग डायरेक्ट सेलिंग को चूज करेंगे। लोग आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि लोग जब आपको सेलेक्ट करेंगे, और आज उसका प्रमाण आप जहां देख रहे थे कि बहुत देर लगी, लगभग 7-8-10 मिनट लग गए सिर्फ लाइन पर आने के लिए। इनफैक्ट मुझे और रचित जी को एंट्री करने के लिए इतना टाइम लग गया, बिकॉज आज वो दौर है जब लोग इस सिस्टम की पावर को समझ रहे हैं। तो ये मैं 20 साल पहले इसको देख पा रहा था कि ऐसा होगा, और उसी भरोसे के ऊपर मैंने जॉब को रिजाइन किया। हालांकि बहुत टफ डिसीजन था उस समय, क्योंकि 20 साल की उम्र में अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर रिजाइन करता है तो निश्चित रूप से उसको एक तमगा मिलेगा कि वो पागल है। लेकिन मुझे मेरे विजन पर और इस सिस्टम, इस इंडस्ट्री की पावर पर, इसके काम करने के तरीके पर बड़ा विश्वास था, और 8 साल मैंने उस विश्वास के साथ एक कंपनी में काम किया। सफलता मिली, बहुत सारे सपने मैंने पूरे किए अपने। मैं अपने खानदान में पहला इंसान बना जो घूमने के लिए फॉरेन गया, और एक बार नहीं कई बार गया। मैंने वहां से अपनी बाइक लिया, मैंने वहां से अपनी गाड़ी लिया, और लगातार काम कर रहा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैंने एज ए करियर चुन लिया था। लेकिन 8 सालों के बाद में कुछ चीजें अनुभव के साथ समझ में आनी शुरू हुई थी, और तब मुझे ये एहसास हुआ कि इस बिजनेस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं जिसका बड़ा रोल है आपकी सक्सेस के अंदर और आपके करियर के अंदर। एक रोल है आपके मेन पार्टनर का। मेन पार्टनर, आई ऑलवेज प्रमोट द कंपनी जिसके साथ आप काम करते हैं, यानी कि वेस्टीज। राइट नाउ हम कह सकते हैं कि हम जो मेन पार्टनर होते हैं उनका आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल है। और दूसरे जो आपकी सफलता में दूसरा जो पहिया है, दूसरा जो बहुत बड़ा रोल है, दैट इज योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। क्योंकि आप इस बिजनेस में नए होते हैं, और जब तक ये दोनों लोग आपकी सफलता के बारे में नहीं सोचते, या इनका इरादा जब आपकी सक्सेस के बारे में या अपने नेटवर्क में आखिरी व्यक्ति की सक्सेस के बारे में नहीं होता, तो आप सफल नहीं हो सकते। दैट्स वाई मेरे साथ भी चैलेंज था। और 8 सालों के बाद मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया था कि जब तक मैं अपनी मेहनत करूंगा, मेरा काम है नेटवर्क बनाना, मेरा काम है टर्नओवर को इंक्रीज करना, लेकिन अगर वो होता रहेगा फिर भी अगर चेक नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें आपका दोष नहीं है। क्योंकि एज ए नेटवर्कर मेरा या आपका काम एक है कि ना लगातार टीम बनती रहे, लगातार लीडर्स बढ़ते रहे, लगातार टर्नओवर बढ़ता रहे। बट इसके बाद भी जो चेक्स आएंगे वो मार्केटिंग प्लान से डिजाइन होता है, और मार्केटिंग प्लान आप और मैं डिजाइन नहीं करते, पॉलिसीज से डिसाइड होता है। पॉलिसीज आप और मैं डिसाइड नहीं करते। तो पॉलिसीज और मार्केटिंग प्लान कंज्यूमर फेवर में है, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में है या नहीं है, ये बात जब आप काम करते हैं कुछ समय तक तो आपको समझ में आती है। बहुत सारी कंपनियां इस कारण से कई बार कंपनियां ही खत्म हो जाती हैं, या बहुत बार लोगों को वहां से निकलने का डिसीजन लेना पड़ता है। ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूं जब आप अपने हैंड पर सही हो, व्हेन आप अपनी टीमें डेवलप कर रहे हो, जब आप अपने ग्रुप में नई नई लीडरशिप लगातार डेवलप कर रहे हो, जब आप टर्नओवर डेवलप कर रहे हो। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो फिर कंपनी कोई भी हो या प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फिर वहां पर आपकी सक्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, क्योंकि वो आपकी कारण से सफलता में तीसरा मेजर फैक्टर आप होते हैं। तो आपका अपना ट्रैक पर रहना और सही काम करना वो बहुत जरूरी है। सो उसी की तलाश में, क्योंकि 8 साल में बता चुका था और मुझे एक प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म चाहिए था, बिकॉज मुझे अपने पे भरोसा था, अपने काम करने के तरीके पर था, लेकिन जो चैलेंजेस थे वो कंपनी को लेकर थे। मेरा उस समय 50,000 के आसपास की इनकम थी, सन 2007-2008 की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और मैं कहूँ कि मेरा भाग्य जागा, मेरा अच्छा समय जगा, और मुझे प्रेरणा मिली। सिद्धार्थ सर से मेरी बात हुई, और मैं और सर, हम दोनों लोग बाली सर से मिलने गए। वी आर लकी कि उन्होंने टाइम दिया। एंड 7 फरवरी 2008 को मेरी मुलाकात बाली सर से हुई, एंड लगभग 3-3.5 घंटे उन्होंने अपना समय दिया। बहुत सारे मेरे पास सवाल थे करियर को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका करियर बिल्ड हो सकता है कि नहीं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि
नेटवर्क मार्केटिंग को गैम्बलिंग की तरह मत सोचिएगा। यहाँ इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं मना करता हूँ लोगों से कि यहाँ पर कम टाइम में हमने इतना पैसा कमाया, इतने करोड़पति बने या इतने करोड़पति नहीं। ये बिजनेस अगर सिर्फ पैसे के लिए आपको आकर्षित कर सकता है तो इसके अंदर स्टेबिलिटी का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के साथ अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो वो आपके लिए करियर का काम करती है। तो मेरा सवाल बाली सर से यही था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर है, क्योंकि उस समय तक नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज इंडिया के अंदर बहुत खराब हो चुकी थी और इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी उन पर थी जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। कंपनियों का आना, कंपनियों का जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बाली सर ने एक एक सवाल का जवाब मुझे सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं दिया, बल्कि हर चीज के पीछे उनकी बहुत दूरदर्शिता और पारदर्शिता थी। और उस भरोसे के साथ मैंने 8 साल के बाद रिजाइन करके और वेस्टीज को एज ए फुल टाइम करियर ज्वाइन करने का फैसला लिया और 29 फरवरी 2008 को मैंने इसके साथ सफर शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो उस समय बड़ा चैलेंज था निश्चित रूप से, क्योंकि कंपनी नई थी, 4 साल कंपनी को हुए थे और प्रोडक्ट्स की कैटेगरी इतनी सारी नहीं थी हमारे पास में, ऑफिसेज इतने सारे नहीं थे। आज जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन ऐप की, एप्लीकेशंस की, मोबाइल पर आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था और सेंटर्स भी इतने नहीं थे। बट अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज को आपका देखने का नजरिया इस बात को तय करेगा कि भविष्य क्या होगा। जो चीजें आज चैलेंज हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी भी है। तो मुझे इन सब चीजों के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती थी कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो आज इस चीज की स्पीड भी उतनी नहीं है, और अगर हम इस चैलेंज के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में जो एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में वेस्टीज उभरेगी, तो उसमें आपके पास एक एडवांटेज होगा, एक बहुत बड़े नेटवर्क का आप मालिक बन सकते हैं, और ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो काम किया और शुरुआत में मेरा पहला चेक 28,000 का बना और उसके बाद में आगे काम चलना शुरू हुआ, सिल्वर, गोल्ड, स्टार। फिर कुछ चैलेंज आए, क्योंकि अगेन जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार कुदरत अगर आपको बहुत कुछ देना चाहती है तो अगेन आपको टेस्ट भी करती है, आपको मजबूत भी बनाती है। तो मेरे साथ बहुत टेस्टिंग हुई है, राइट। मेरे 4 ग्रुप में से 3 ग्रुप उस समय शिफ्ट हो गए किसी और कंपनी के अंदर, और मैं अकेला, मतलब एज ए सिल्वर मैं खड़ा रहा। और वो एक टफ टाइम था मेरे लिए। मैं इस बात पर हमेशा अपने आप से बात करता था कि वेस्टीज सिस्टम वो कंपनी है, वो सिस्टम है जहां पर अगर एक आदमी डेडिकेशन के साथ काम करेगा तो ये कंपनी एक करियर में उसकी जिंदगी को बदल देगी, उसको करियर मिल जाएगा। बट लोग जो जाते हैं कई बार वो जाते हैं शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए, या बहुत सारे लोग चीजों को समझ नहीं पाते, सिर्फ ऊपरी सतह वो देखते हैं, ऊपरी परत वो देखते हैं, और उनको लगता है यार कि बस यहाँ जाएंगे तो कम काम करके या कम टाइम में हम करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि कुदरत का एक नियम है और नेचर ने इस चीज को बार बार हमको सिखाया है कि जीवन में किसी चीज का भी शॉर्टकट हो, लेकिन सफलता का कभी जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी कीमत देनी पड़ती है और बदलाव आपको करने होंगे स्वयं के अंदर। तो ये चीजें मेरे जहन में थी, इसलिए मेरी टीम से 4 में से 3 नेटवर्क जाने के बावजूद भी मेरे 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 संकल्प पर या मेरे इरादे पर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया था इकोनॉमिकली, क्योंकि जो 30,000 35,000 रुपए की उसमें चेक चली पहुंची थी दूसरे तीसरे महीने में, वो घटकर कई बार 10,000 भी आ गई, कई बार 12,000 भी, 15,000 भी, कई बार 8,000 भी आई, और ये सिलसिला अगले लगभग 2 साल 2.5 साल तक चलता रहा। बहुत चैलेंज था, बट चूंकि यहाँ पर क्लैरिटी थी और मुझे पता था कि अगर बहुत सारे पास्ट के अंदर जो चैंपियंस हुए हैं, जो बहुत सारे जिन्होंने इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, अगर मैं उनकी स्टोरी देखता था तो मुझे लगता था उन्होंने तो अपने जीवन के अंदर 15-15 20-20 साल संघर्ष किया है, सिर्फ इस भरोसे पर कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको जरूर मिलेगा। मुझे वेस्टीज पर पूरा भरोसा था, सिर्फ समय की एक दरकार थी, तो मुझे उसको निकालना था। और करते करते मुझे तीसरे साल में मेरी इनकम 50,000 को क्रॉस हुई। उसके बाद कारवां बनना शुरू हुआ और जो लोग चले गए थे उन्होंने भी वापसी आना शुरू कर दिया। तो ये एक और एग्जाम्पल बना कि अगर मैं उनके जाने पर खुद को भी कमजोर कर लेता तो आज शायद आप मुझे यहाँ पर नहीं सुन रहे होते। तो मैं स्थिर रहा, मैं टिका रहा, क्योंकि मेरे पास में बहुत भरोसा था मुझे बाली सर के सोच पर, दीपक सर, कन्वर सर के काम करने के तरीके पर और उनकी पॉलिसीज पर। सो टिकने का परिणाम, टीमें वापस आई और उसके बाद चेक्स बढ़ना शुरू हो गए। सो 2012 जनवरी में जिस लक्ष्य को लेकर मैं वेस्टीज में आया था कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचना है, तो वो लक्ष्य जनवरी 2012 में पूरा हुआ। एंड उसके बाद में फिर उस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि लोग, कोई और कंपनियां आई और फिर टीमें टूटी, फिर ऐसा होना होना खत्म ही हो गया। क्योंकि बहुत सारी कंपनी आई और साल 2 साल के बाद में फिर वो चली गई, तो लोगों का भरोसा इस बात पर लगातार बढ़ता चला गया कि अब मजाक नहीं करना है अपने करियर के साथ में, और वेस्ट चीज जो दे सकती है, जो दे रही है, वो सोच, क्षमता
और वो कलीवर वो नॉर्मली कहीं पर देखने को नहीं मिलता। तो वेस्टीज के साथ-साथ मेरा भी ज़िंदगी में से सफ़र आगे बढ़ना जारी रहा। 2001 साल के बाद चेक 2.5 लाख के फिगर में पहुँच गई, उसके अगले साल में 3.5 लाख, साढ़े 5 लाख और बढ़ते जो हाईएस्ट चेक मुझे वेस्टीज से मैं यहाँ पर अभी ले चुका हूँ दैट इज़ अबव 40 लाख रुपीज़ और एवरेज इनकम जो मैं 1 लाख रुपए महीने का सपना लेकर वेस्टीज में आया था, तो आज वेस्टीज के अंदर मेरी जो एवरेज इनकम है वो 1 लाख रुपए पर डे ये आती है और ये मेरे अपने कारण से नहीं है। जैसा मैं आपको कहना चाहूँगा कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं यहाँ पर, जिसमें एक आपकी कंपनी होती है जो पॉलिसीज़ बनाती है जो डिसाइड करती है कि आपको वो कितना पैसा देंगे अपने मार्केटिंग प्लान से और थ्रू पॉलिसीज़ वो डिसाइड करते हैं। दूसरा आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है जो आपको कदम-कदम पर गाइड करने का काम करती है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं और कन्फ्यूज़न आता है, तो उस टाइम पर ही आपको आपकी एलओएस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ होता है और तीसरे आप होते हैं। तो अगर आप सही से काम करते हैं, तो वेस्टीज कंपनी, वेस्टीज सिस्टम पर काम करके लोगों ने आज जो करियर पाए हैं वो मुझे उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं एंड दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस कि हर दिन पिछले 15 सालों में वेस्टीज पर लोगों ने शक किया और वेस्टीज ने 15 सालों में हर दिन इस बात को प्रूव किया है कि वी आर हियर टू मेक योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू और जिन्होंने भी उस भरोसे पर भरोसा किया, वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। मैं इंडिका पर था जब मैं वेस्टीज में आया था, राइट? और शुरुआत के 3 साल थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर रहा, बट वो पीरियड निकलता चला गया क्योंकि मेरी निगाह सिर्फ़ मेरे सपनों पर थी, भरोसा खुद पर था और वेस्टीज पर। और आज वेस्टीज ने जो ज़िंदगी मेरी बदली है टुडे मैंने जो पहली गाड़ी वेस्टीज से परचेज़ किया वो 11 लाख रुपए कीमत की थी दैट वाज़ वेंटो। उसके बाद अगले साल मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास और अभी एक टाटा की हेक्सा 20 लाख रुपए की गाड़ी। मतलब आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो ये बड़ा शानदार सफ़र लगता है और जब आगे की तरफ देखता हूँ तो हौसला और भरोसा और उम्मीद और सवाया होती है और उसी के दम पर चूँकि पता है कि वेस्टीज के अंदर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करियर को लेकर, भविष्य को लेकर किसी तरह की कोई चिंता, कोई डर नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई इन गाड़ियों के साथ में, इस लाइफ़स्टाइल के साथ में और बहुत सारे मैंने और सपने पूरे किए। उसमें से एक सपना था वो सपना था मेरे बच्चों को एक बेटर एजुकेशन देना। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी मदर का सपना था मुझे शेरवुड इंटरनेशनल जो नैनीताल के अंदर है उस स्कूल में भेजना। बट व्हेन आई वाज़ वेरी यंग तो मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी और वो सपना वहीं छूट गया था। बट द पावर ऑफ वेस्टीज, थैंक्स टू वाली सर, थैंक्स टू ऑल मैनेजमेंट, थैंक्स टू ऑल माय नेटवर्क जिन्होंने भरोसा मुझ पर किया कि आज इतनी पावर महसूस होती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे आज मेरे नैनीताल के उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं पिछले 5 साल से। जो मेरे पीछे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर नहीं है, बेसिकली ये मेरा घर है, जो अभी तैयार हो रहा है इस समय और तकरीबन इसका बजट भी अराउंड 4 करोड़ के आसपास है, 3 से 4 करोड़ का है। ये भी पावर वेस्टीज सिस्टम नहीं दी है कि कल की चिंता मुझे लगती नहीं, तो जो भी आज आता है, उसको कैसे खर्च करना है और कैसे ज़िंदगी को जीना है, इस तरफ हम लोग प्लान करते हैं। मैं परिवार के साथ बैठकर जो सपने बुनता हूँ, तो वो सपने इसलिए निकल कर सामने आते हैं क्योंकि ये भरोसा है कि वेस्टीज सिस्टम हमारे पास में है। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे 12 साल हुए हैं कंपनी के अंदर और अगर मैं जॉब में होता तो मुझे 60 साल की उम्र तक काम करना होता। काम करना मेरा पैशन भी है क्योंकि आज की डेट में जब मैं एक नज़र मारता हूँ मेरे नेटवर्क के ऊपर, तो मैं आपको कह नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है उस समय। मैंने अभी पिछले साल कन्वर सर से रिक्वेस्ट करके अपना एक डेटा निकलवाया। एक पीसीएस ऑफिसर से मेरी मीटिंग चल रही थी, तो बात चल रही थी कि क्यों वेस्टीज किया जाए उनके हिसाब से बिकॉज़ ही इज़ ऑन अ गुड पोस्ट। तो उनसे मेरी बात चल रही थी कि वेस्टीज को मैंने ज़रूर शुरू किया था मेरे अपने लिए, मेरे अपने सपनों के लिए, उस 1 लाख रुपए की इनकम करने के लिए। लेकिन आज जो बहुत बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए जब मैंने कन्वर सर से रिक्वेस्ट किया और मैंने उनसे चाहा कि मेरा डेटा मुझे मिल जाए लाख रुपए से ऊपर के अचीवर्स का तो 50,000 से ऊपर के अचीवर का तकरीबन उस समय 1 साल पहले लगभग 400 से ऊपर लोग थे मेरे नेटवर्क में जिनकी इनकम 50,000 से लेकर और 14-15 लाख रुपए महीना थी। तो लिटरली मैं उस समय बहुत इमोशनल भी हो गया था कि मैं तो अपने सपनों के लिए इस बिज़नेस के अंदर आया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे माध्यम बना दिया। आज सैकड़ों, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ कहीं न कहीं मेरे मेरे रास्ते से, मेरे माध्यम से आगे बढ़ी और कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं।
मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बड़ी सक्सेस भी आप सोच सकते हैं यहां पर, उतनी बड़ी सक्सेस पूरी आपकी हो सकती है वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में। इतनी ताकत है वेस्टीज का। जो मार्केटिंग प्लान बनाया गया है वो बनाया ही करियर के हिसाब से है। जो चीज मुझे समझ में आई थी 12 साल पहले सर से बात होते हुए, वो एक ही चीज थी कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करते हैं। जिंदगी में दो ही तरह से पैसे कमाने के ऑप्शन हमें मिलते हैं, या तो आप अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाते हैं और किसी जॉब में जाते हैं, या अपना कोई काम शुरू करते हैं जिससे कि आप एक्टिव इनकम शुरू करते हैं, या दूसरा तरीका पैसिव इनकम कमाने का है, या जिसको रॉयल्टी बोल सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आने का पर्पस ही रॉयल्टीज होता है। और इस बिजनेस के अंदर या मार्केटिंग प्लान के अंदर ये खास बात यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टीम के अंदर अगर आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आपकी टीम के अंदर नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उस बढ़ने में वेस्टीज का प्लान ही इस तरह का डिजाइन किया गया है कि या तो लोग खुद को डायरेक्टर बनाएंगे, या अगर वो आराम से भी काम करते हैं तो वेस्टीज का प्लान उन्हें अपने आप डायरेक्टर तक पहुंचा देगा। और जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे आपकी टीम के अंदर वॉल्यूम बढ़ने की चांसेस अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। जितने एक्टिव लोग आपकी टीम के अंदर होंगे, जितने एक्टिव डायरेक्टर्स आपकी टीम के अंदर होंगे जो अपने लिए टर्नओवर करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे, तो ये समय के साथ, मान लीजिए इस साल अगर आपके पास अगर 20 डायरेक्टर्स की टीम है और आप लगातार और आपकी टीम लगातार काम करेगी, तो बट ऑब्वियस अगले 2 साल के बाद ये 20 की संख्या 100, 150, 200, 300 में चली जाएगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टीम के अंदर ये नंबर्स बढ़ेंगे, टर्नओवर बढ़ेगी। और वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान पूरी तरीके से रॉयल्टी देता है आपको आपके इन्हीं नंबर्स के ऊपर। यानी कि जितनी तेजी से आपकी टीम में नंबर्स बढ़ेंगे आपकी रॉयल्टीज बढ़ती चली जाएंगी। दैट्स वाई 2012 में 1 लाख रुपए की इनकम को आज की डेट में जहां पर इस जगह पर मैं पहुंचा हूं, वो इस मार्केटिंग प्लान, ये दूरगामी मार्केटिंग प्लान का ही परिणाम है। तो इसको पाने के लिए आपको जरूर पेशेंस के साथ काम करना है। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि सफलता के लिए किसी चीज का शॉर्टकट नहीं ढूंढिए। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। जब हम आते हैं तो हम एक तो मैं बोलूंगा कि आइए, जब आप आते नहीं हैं, जब आप लाए जाते हैं तो आधी एनर्जी आपकी वही चली जाती है। मींस जब आप, जिस दिन आप खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे सफल होना है, उस दिन आपकी सफलता की स्पीड अलग होती है। लेकिन नॉर्मली हम ये गलती कर जाते हैं कई बार कि जब हम आते हैं इस बिजनेस के अंदर तो हम आने के बाद अपने अपलाइन पर निर्भर होते हैं। और अपलाइन के साथ हम बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा एक बात को, कि हम बहुत ज्यादा फ्लैटिंग भी करते हैं कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि अपलाइन हमारे जितना करीब रहेगा तो अपलाइन हमारा नेटवर्क बनाएगा, अपलाइन हमारी मीटिंग करेगा, और अपलाइन साथ में रहेगा तो हमारे बहुत सारी टीम बन जाएगी, तो एक काम तो हमारे अपलाइन की मदद से हो जाएगा। और फिर ऐसा करते हुए जब हमारी टीम बन जाती है तो कई बार हम ये भी करते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि अब तो टीम बन गई तो अब तो टीम को काम करना चाहिए, राइट। इसीलिए कई बार मैंने लोगों को कंप्लेंट करते हुए देखा है, जब वो अपने प्लान से मिलते हैं और वो कंप्लेंट ये करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, टीम कुछ काम नहीं कर रही है। तो यहाँ मैं एक मैसेज आपको जरूर देना चाहूंगा कि ये बिजनेस अपलाइन के काम करने और डाउनलाइन के काम करने का नहीं है, ये बिजनेस आपके काम करने का है। आपको काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपलाइन पर निर्भर मत होइए कि अपलाइन आपकी मीटिंग करेगा और वो आपकी टीम बनाए, क्योंकि जब भी आप ये करेंगे, आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में थोड़ा सा निराशा आपको जरूर होगी, और ऐसी सोच आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट को भी पैदा करेगी। तो ये कुछ नियमों पर चलने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें एक नियम है, टेक योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपलाइन का काम है आपको सिखाना और गाइड करना। इसके लिए वेस्टीज के प्लान में इतनी खूबसूरती है कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो एक अपलाइन के ऊपर, अगर आप उससे नहीं चाहते तो उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, और सबसे ऊपर कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट है। यानी कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको सिखाने के लिए एक आवाज पर यहाँ बहुत सारे लोग आपको अपने साथ दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ अपने डाउनलाइंस को जरूर इनकरेज कीजिए। उनके लिए भी आप स्पून फीडर मत बनिए कि चम्मच से आप उनकी फीडिंग कराइए, वो मत करिए। लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी वो आने वाले वक्त के अंदर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप पर डिपेंडेंट होंगे या आप अपने अपलाइन पर होंगे, तो वो बात फिर वो हो नहीं पाएगी। जो ये प्लान आपको दे सकता है वो आप उससे ले नहीं पाएंगे। एक तो जिम्मेदारियां लीजिए, और सीखने के लिए समय चाहिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, 7 फरवरी को जब मैंने बाली सर के साथ मुलाकात की और मेरे सारे शंकाओं को उन्होंने दूर किया, और मैंने मेंटली डिसाइड कर लिया था कि अब वेस्टीज के साथ मुझे अपना भविष्य देखना है। लेकिन मेरे सामने उस समय क्वेश्चन मार्क था
कि मैं बरेली चला जाऊंगा, मैं बरेली से हूँ, और बाली सर दिल्ली से हैं, सिद्धार्थ सर भी दिल्ली जब काम करना होगा, प्लान दिखाना होगा, टीच मी। मेरे अपलाइन मेरे अपलाइन सर उनके नोट्स बनाए, रोक रोक कर वीडियो को उसके नोट्स बनाए और फिर उसको एक जगह कंपाइन किया। मैंने मार्केटिंग प्लान के ऊपर कम से कम नहीं तो 400 से ज्यादा बार उस पर प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर लोगों से मैं बात करूंगा तो मेरे से बात करने के दौरान लोग सवाल मेरे से करेंगे, और अगर मेरे से उनको जवाब नहीं मिला तो बार बार मैं बाली सर को बरेली और सिद्धार्थ सर को बरेली नहीं बुला पाऊंगा। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट रॉयल्टीज फॉर माई फ्यूचर, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैंने वो प्रयास किया, मैंने 400 से ज्यादा बार स्ट्रक्चर बनाकर मार्केटिंग प्लान को समझा। मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी कमजोरी या बहुत बड़ी हमसे चूक हो जाती है कि जब हम आते हैं तो हम ये काम नहीं करते। मैं सब लोगों को अक्रॉस द कंट्री जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि जब आप बिजनेस में आए तो एक जिम्मेदारी के साथ आए, जिम्मेदारी लेते हुए आए, क्योंकि वेस्टीज हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक एग्रीमेंट के साथ दे रही है। वो हमको कोई भी ऐसा एश्योरेंस नहीं दे रही अपने फॉर्म में और अपने मैनुअल में लिखकर कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो हम आपको इतना पैसा देंगे। वो ये लिखकर दे रहे हैं कि अगर आप इतना काम करते हो तो डेफिनेटली इसके बदले में आपको पैसा देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी हर एक पॉलिसी को हमें समझना पड़ेगा, इनके मार्केटिंग प्लान को हमको डीपली जाकर समझना पड़ेगा, और ये समझ में आता है। अगर आप टाइम देंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अगर इस समझ के आप काम करेंगे तो आप अपने स्ट्रक्चर को उस तरीके से डिजाइन कर पाएंगे जिस तरीके से ये प्लान आपको सबसे ज्यादा पैसे देगा। मैं ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग कई बार ये बोलते और देखते मिलते हैं या इस तरह का मैसेज फ्लोट करते हैं कि मैं भी क्राउन डायरेक्टर हूं, मैं भी वेस्टीज के अंदर डायमंड डायरेक्टर था या मैं स्टार डायरेक्टर था और मैं कामयाब नहीं रहा। सर, इसका पीछे सिर्फ एक कारण है कि प्लान पैसा नहीं देता है। कंपनियां पैसा प्लान में डालती हैं, प्लान पैसा नहीं देता है, लेकिन आपको प्लान में से पैसा लेने का हुनर पैदा करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लान आपको पैसा दे, ये आपको समझना पड़ेगा। और मैंने ये समझने का काम किया था और उसका परिणाम ये रहा कि एज ए क्राउन डायरेक्टर मेरा हाईएस्ट चेक रहा 4,88,000 रुपए का, ये इसी प्लान की देन थी। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पर मेरा हाईएस्ट चेक रहा 9.5 लाख रुपए का, ये भी इसी प्लान की देन थी। डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पर मेरा हाईएस्ट चेक रहा 17.5 लाख रुपए का, मुझे भी इस पैसे को इस प्लान ने ही दिया है, लेकिन अंतर था कि मैंने अपने बिजनेस को प्लान के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था, अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था, राइट। और आज की डेट में जो हाईएस्ट चेक यहाँ से 40 लाख रुपए का आया है सर, वो भी इसी प्लान से आया है। और अच्छी बात यह है कि वेस्टीज में ये मौका सबके लिए बराबर है। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि पहले प्लान को अंडरस्टैंड करें, पॉलिसीज को समझें, और हमें जो कंपनी मौका दे रही है काम करने के लिए वेस्टीज, उस पॉलिसीज उस प्लान के अकॉर्डिंग हम अपने आप में बदलाव लाएं। आप जितना सोच पाएंगे उससे कहीं ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, उससे कहीं ज्यादा आप पाएंगे, ये मैं आपको जरूर भरोसा देना चाहूंगा। मेरी जिंदगी भी वेस्टीज ने ही बदली है। और आज जो सेंस ऑफ फ्रीडम है कि लॉकडाउन के टाइम पर भी, लॉकडाउन के पीरियड में भी मेरा अराउंड 30 लाख रुपीज ट्रांसफर हुआ है। मतलब मैं इससे ज्यादा और क्या आपको बता सकता हूँ कि वेस्टीज क्या है और वेस्टीज क्या अपने लोगों के लिए करती है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, और रचित जी से चाहूंगा अगर कोई सवाल आप चाहते हो तो जरूर उसके जरिए से मैं आप बात को आगे बढ़ाऊं। थैंक यू विवेक जी। सवाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादातर तो आपने अपनी सक्सेस स्टोरी समझाई दी, लोगों को सारी चीजें बताई दी। मेरा एक सवाल है कि आप ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में नए नहीं थे जब आप वेस्टीज में आए, इंडस्ट्री में आप पुराने थे, बट मैंने जहां तक मैंने भी सुना है और बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि इस इंडस्ट्री का सफर आपने शुरुआत साइकिल से करी थी। कई बार ऐसे दिन भी आए कि जब आपको प्लेटफॉर्म पे और डॉर्मेट्रीज में सोना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी थी कि आपको मतलब रात में अपनी रात गुजारनी पड़ती थी शहर में, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं खोई। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग आते हैं सर इस इंडस्ट्री में और ये सोचते हैं कि बस हमने ज्वाइन किया और हम कुछ दिन में ही हमारा चेक आ जाएगा, इनकम आने लग जाएगी। वो क्या रीजन था आपका कि ये पैशन था, क्या रीजन था कि जिसकी वजह से आप रात में भले ही स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सोए हो
लेकिन उसके बावजूद भी काम किया, और आज शायद वही जुनून है जिसकी वजह से आपका आज चेक 40 लाख रुपए का आया है। जी जरूर। इस पे नए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है रचित भाई कि आपने एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैंने इंडस्ट्री में सफर शुरू किया था 20 साल पहले, तो निश्चित रूप से मेरे पास उस समय बाइसिकल हुआ करती थी, और मैं जॉब से आता था और उसके बाद अपनी साइकिल से निकलता था पैक टांग कर प्लान दिखाने लोगों के लिए, राइट। और थर्ड मंथ मेरे फादर ने मुझे हमें दिलवाने में मदद किया, और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चैलेंजेस बहुत सारे थे, और ये मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, मतलब मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली मैं बताऊं आपको। जब भी हम लोगों को देखते हैं तो अक्सर हमारा हमारा फोकस रहता है सिर्फ उनकी अचीवमेंट के ऊपर। आज हम किसी भी इंडस्ट्री के सफल व्यक्ति को अगर देखते हैं तो हमें हमें अच्छा लगता है उसका लाइफ स्टाइल देखना, उसकी उसकी सक्सेस देखना। अगर मैं शाहरुख खान का जिक्र करूं तो आज उनकी उनकी जिंदगी, उनका घर। आज मैं अपनी बिजनेस के अंदर सिद्धार्थ सर का जिक्र करूं, या यू नो दीपाल मैम का जिक्र करूं, या जितने भी सफल लोग का जिक्र करूं, या आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, तो हम उनकी लाइफ स्टाइल को आज देखते हैं, हमको लगता है वाह कमाल है, मतलब यार क्या लाइफ स्टाइल है, क्या गाड़ी, क्या फैन फॉलोइंग है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हो, तो इसके साथ साथ जरूर अपने आप को कनेक्ट कीजिए उनकी जर्नी से। और यही कारण था जो मैं अपने स्ट्रगलिंग टाइम में कभी भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मैं जिन लोगों को देखकर प्रेरित हुआ करता था वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के सफल लोग थे। लेकिन जब मैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ता था या उनके बारे में मुझे सुनता था, तो मुझे उनकी सफलता से ज्यादा मजा आता था, या मैं कनेक्ट करता था अपने आप को जब वो उनकी जर्नी में उनसे पढ़ता था कि कितने ऐसे सफल लोग हैं जो सफलता के चरम तक पहुंचने से पहले उन्होंने भी मेरी तरह अपनी एक जर्नी की। और जब मैं अपने स्ट्रगल को देखता था तो मुझे लगता था अपने आप से कि ये मेरा एंड नहीं है, बस ये जर्नी है, और इस जर्नी के बाद का जो परिणाम है वो सक्सेस होगी जो आने वाले वक्त में लोग मेरी कहानियां पढ़ेंगे किताबों में और वीडियोस के जरिए से। तो वो वहां से मुझे वो शक्ति, वो ताकत मिलती थी। और ऐसा बहुत बार हुआ है जब इनफैक्ट मेरी शुरुआती दिनों में जब मैं इलाहाबाद आया करता था, वहाँ मेरे मित्र हैं संजय केसरी जी, मेरी टीम में उन्होंने ज्वाइन किया था इलाहाबाद में सबसे पहले। तो तब मेरे पास में स्ट्रगल था, मतलब 2009-2010 के आसपास मैंने बताया आपको मेरा चेक 10-12 हजार रुपए कभी बहुत महीने मेंटेन हुआ, लेकिन काम तो करना ही था। तो मैं जनरल ट्रेन से आता था, एक एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी होती थी, तो मैं उनको बुलाता था 1-2 घंटे के बाद, और मैं वहीं पर डॉर्मेट्री के अंदर 70 रुपए में एक बिस्तर बुक किया करता था, वहीं पर क्यू लगाकर फ्रेश होता था, वहीं पर तैयार होता था, और उसके बाद उन्हें फोन करता था कि नाउ आई एम एट इलाहाबाद, सो आप बताओ मुझे कहाँ पर पहुंचना है। और ऐसा बहुत महीने तक हुआ, बहुत बार हुआ। ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, और इसकी कीमत तब बहुत लगती है जब आप सफल हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप जिंदगी के अंदर आगे चले और आपको कभी भी ऐसी चुनौतियां आए, तो उस समय मुस्कुरा कर उनको लीजिए, क्योंकि वो टाइम बार बार नहीं आएगा। और वही वो पीरियड होगा जो सफलता के बाद सबसे ज्यादा बिकेगा, सबसे ज्यादा आपको उसी की वजह से सम्मान मिलेगा। तो फोकस अपना वहां रखिए, सफलता पर फोकस रखिए, और उस जर्नी से प्रेरणा लीजिए। कभी आपको डर नहीं लगेगा, कभी आप चिंता में नहीं जाएंगे। रचित जी। वेल सेड सर। इस बात से मुझे एक चीज समझ में आती है कि सर आपने फोकस की बात करी, पैशन की बात करी, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें सबको समझनी चाहिए। लोग हम सुनते जरूर हैं लेकिन शायद इसको बहुत से लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ एक आएगा। अ, आपको मैंने काम करते हुए देखा है कि आप दिन भर मीटिंग करते हैं, उसके बाद रात में ट्रैवल करके दूसरे शहर जाना, और लोग अक्सर लोग इसमें कहते हैं कि बिजनेस लोगों को डेवलप करने वाला है, लेकिन मैंने जहां तक आपके जो मेरा आपकी अंडरस्टैंडिंग रही है आपको देख के कि आपने लोगों को साथ साथ शहरों को डेवलप किया है। अगर मैं जी खाली देश, मेरे पूरे देश में अगर आपके नेटवर्क की बात करी है कि आपका नेटवर्क आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, लेकिन आपने लोगों को ही नहीं सिर्फ लोगों के साथ साथ शहरों को डेवलप किया। वो शहर जो पहले कुछ नहीं बिजनेस कर पाते थे, लोग डेवलप होने से शहर बड़े हो गए, या शहर बड़े हो गए इसलिए लोग डेवलप हो गए। वो क्या रीजन था, वो क्या ड्राइविंग फोर्स था आपके पीछे कि जिससे कि आप दिन भर मीटिंग करते थे, रात में गाड़ी चला के बरेली से इलाहाबाद अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 700 किलोमीटर का सफर होता है, जी। रात भर गाड़ी चला के उसके बाद वहां तुरंत मीटिंग करके आप थकते हैं? आपको कभी थकान नहीं महसूस होती? नहीं, मुझे नहीं, आपको भी नहीं होगी। अगर आप अपने सपनों के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइन होंगे तो थकान नहीं होती, बिकॉज आपकी एनर्जीज आपके थॉट से निकलती है।
खाना एक कारण होता है एनर्जी का, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी का जो सोर्स होता है वो आपके थॉट्स होते हैं, वो आपका विचार होता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने अक्सर सफर मैं रात में किया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि रात का टाइम यहाँ से वहां जाने में इस्तेमाल हो जाएगा, तो दिन में हम बेहतर अपने टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं टीमों के साथ में। और जहां तक बात है लोगों के डेवलप करने की और शहरों की, तो मैं मानता हूं कि शहर अपने आप में कुछ नहीं है, उस शहर के लोग ही उस शहर का निर्माण करते हैं। सो आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट कि डेवलप द पीपल एंड योर पीपल विल डेवलप द बिजनेस। यू शुड डेवलप द पीपल एंड योर पीपल विल डेवलप योर बिजनेस। यानी कि आपको पूरी तरीके से आपका जो भविष्य है, जो आपकी रॉयल्टीज हैं, उनके अंदरूनी विकास पर आपने काम करना चाहिए। मैंने इसी फिलॉसफी पर काम किया है। आई नेवर रेडी टू लिसन द ग्रोथ इन द वॉल्यूम। वो मुझे पता है वो बाई प्रोडक्ट है। मैं कभी अपने टीम से मिलता हूं तो मैं उनसे सीधे नहीं पूछता भाई कितना बीबी हुआ, कितना पीवी हुआ, कितना कर रहा है। आई ऑलवेज फोकस टू आस्क देम कि कल के मुकाबले आज आप किस प्रकार से बेहतर हुए हो। जस्ट ये बात आप सोचो और मुझे बताओ, आपने अपने अंदर क्या चेंज किया है कल के मामले से और आज तक। क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि जब आपके पास एक टैलेंटेड टीम होगी तो बिजनेस तो झक मार के आपका एड्रेस लेकर आपके पास आएगा। सो बिजनेस की मुझे फिक्र नहीं होती, और इसलिए मैं हमेशा अपने लोगों को यही बोलता हूं कि अपने लोगों के विकास पर, उनकी नॉलेज पर, उनके स्किल पर, उनके एटीट्यूड पर, उनके टैलेंट पर काम करो। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा आपसे कि ये एक हाथ से ताली बजने का काम नहीं है। मतलब एज ए अपलाइन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए अपने डाउनलाइन के इनर ग्रोथ के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये तभी संभव होगा जब मैं दूसरी बात पूरी करूंगा कि डाउनलाइन का भी ये फर्ज है कि वो जिसको भी अपना मेंटोर चुने, जिसको भी अपना अपलाइन माने, उसके आगे फिर अपने आप को सबमिट कर दे। ये बिजनेस चूंकि शिक्षा का बिजनेस है, शिक्षित होने और शिक्षित करने का बिजनेस है। ये दिखता तो जरूर पीवी का बिजनेस है, लेकिन इसके पीछे पूरी तरीके से शिक्षा इसके इसके बेस में है। तो शिक्षा का काम पूरा केवल तभी हो सकता है जब सिखाने वाला भी पैशनेट हो और उससे ज्यादा सीखने वाले के अंदर भूख नजर आए और सम्मान नजर आए। तो जो भी आपके मेंटोर्स हैं, जिनके साथ भी अपना भविष्य आप देख रहे हैं, मैं एक लाइन बोलूंगा कि अपने आप को पूरी तरीके से सबमिट करिए उनके आगे। तभी आप उनसे वो चीजें ले सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप विकास कर सकते हैं। ओवर टू। वेरी वेल सेड सर। आपने शिक्षा पे जोर दिया और सच्चाई यही है कि एक्चुअली अगर सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये बात तो हमारे बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं। जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे नए लोग मीटिंग्स में नहीं आते हैं। लोगों का एक कॉमन सवाल आता है, आपके पास भी सवाल इंश्योर आता होगा कि सर बुलाते तो हैं लोग, मीटिंग में आते नहीं है, लोग सीखना राइट। नहीं चाहते। तो ऐसे में आप क्या कैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग सीखने की कोशिश भी करें? देखिए, मैं मानता हूं कि जब शुरुआत होती है किसी व्यक्ति की, तो ये एक लंबा हालांकि सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपकी कॉलिंग ही इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कॉलिंग की शिक्षा ली है कि नहीं ली है। राइट, मैं रिपीट करता हूं उस लाइन को। जब आप किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, या मैं इस लाइन को कोट करना चाहूंगा रचित जी, सफल लोग और असफल लोगों के बीच के एक बड़े डिफरेंस के रूप में, कि एक ही काम के बारे में एक नजरिया तय होता है। और एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत मशहूर बुक है, जिसके अंदर एक बढ़िया सा मैसेज दिया है। 20 साल पहले मैंने वो किताब पढ़ी और मैं वो आज भी उसको फॉलो करता हूँ कि सफल लोग कुछ अलग काम तो नहीं करते। सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। जीत आपकी शिवखेड़ा साहब की बहुत कमाल की किताब है। और ये लाइन मुझे लगता है जीवन के हर क्षेत्र में, हर स्टेप में अप्लाई होती है। अगर आप कॉलिंग की बात करो, अगर आप, बहुत से लोग ये भी कहते हैं सर मैं बताता तो हूं लोगों को, लोग ज्वाइन नहीं करते, लोगों को बुलाता तो हूं लोग आते नहीं हैं। मैं बोलूंगा इस पूरी परिभाषा में हम शायद दोष लोगों की तरफ डालने की कोशिश करते हैं, जो अगेन हमारी सक्सेस के लिए बड़ी रुकावट है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो हर सवाल को खुद पर लेकर देखिए कि क्या कारण है कि मेरे बुलाने से लोग नहीं आते। शायद पहले तो हमें खुद पर भी काम करना है, या शायद उसी की वजह से जब हम लोगों को ये भरोसा देते हैं ज्वाइन कराते समय कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, बाकी मैं हूं आपकी सेवा करने के लिए। जब हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो शायद कई बार हम लोगों से इस तरह की लाइन भी इस्तेमाल करते हैं, और बाद में फिर हम उन्हीं लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि अब उनको ट्रेनिंग में आना चाहिए। तो शायद ये हमें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, और लोगों को ये इंडस्ट्री कितनी वैल्यूएबल है, पहले हमें इसको समझकर लोगों के पास जाना चाहिए। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं, मेरे काम करने का एक तरीका है कि मैंने शायद मेरी बहुत सारी फ्रंट लाइन मैंने खोली हैं, मैंने शायद 80% लोगों के फॉर्म अपने हाथ से साइन नहीं किए हैं।
मैं लोगों से बात करता हूँ और मैं जब लोग कहते हैं कि सर मुझे नहीं लगता कि मुझे काम करना चाहिए, तो मैं उनको एग्री करके बोलता हूँ कि सर बिल्कुल ठीक बात है। और मैं उसके बाद उस लॉजिक्स पर बात करता हूँ, जिसके थोड़ी देर के बाद लोग कहते हैं सर अब बताइए क्या करना होगा शुरू करने के लिए। सो आई ऑलवेज एनकरेज द पीपल, गो एंड टेक द फॉर्म एंड फिल योर फॉर्म एंड लेट्स स्टार्ट। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप लोगों को पहले ही दिन सही प्रकार से जानकारी देंगे कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर आपको काम करना पड़ेगा, इस बिजनेस के अंदर आपको सीखना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, अगर आप ये काम करते हैं तो वेस्टीज का बिजनेस आपकी जिंदगी के अंदर आपकी हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी दोनों बदल के रख देगा। आने वाले वक्त में जो आपके परिवार की कहानियां सुनाई जाएंगी वो आपसे पहले कुछ अलग होंगी और आपके बाद कुछ अलग होंगी। आने वाले वक्त में जो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति की बारी बात की जाएगी तो वो आपसे पहले अलग होगी, आपके बाद अलग होगी, तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सो कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम लोगों को लाते हैं तो हम लोगों को शायद लाने की जल्दी में गलत एश्योरेंस देते हैं और कई बार ये बोल देते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ज्वाइन करो और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बदलना पड़ेगा और प्रोफेशनल होकर ऑनेस्टली हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, लेकिन आप सीखे बगैर यहाँ से वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि सीखना पड़ेगा। शायद इनवाइट करने की कला को सीखना पड़ेगा, मीटिंग में बुलाने की कला को सीखना पड़ेगा, कॉल करने की कला को सीखना पड़ेगा, और शायद उसके बाद लोग आपको मीटिंग में आने के लिए भी मना नहीं कर पाए, वो खुद से आना चाहेंगे आपके पास। डेफिनेटली, अ, डेफिनेटली। मेरा ये तो खैर बीते कल की बात आपने करी। आज मैं आज की हालातों के बारे में बात करना चाहूंगा। आज आपका सर पूरे इंडिया में नेटवर्क है, ऑल जी। इंडिया, पूरे इंडिया में आपका नेटवर्क है। सिचुएशन आपके सामने भी हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रख रहे हैं, कैसे काम कर, मतलब उनको कैसे गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं जिससे कि लोग आज भी आपके साथ काम कर रहे हैं और आज आगे अपने फ्यूचर को देख रहे हैं? देखिए, काम हमारे बिजनेस के अंदर जो मैंने बताया आपको, जो मेरी समझ से हम लोग करते हैं, वो काम है नया नेटवर्क और पुराने नेटवर्क को सस्टेन करने में हेल्प करना, और लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे नेटवर्क में आए और सामान को इस्तेमाल करें। ये दो ही तरह से काम हमें करना है। और जब आप इस पर फोकस करते हैं तो लीडरशिप डुप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसको आप समय समय पर थ्रू वर्कशॉप और ट्रेनिंग के रूप में सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में मैंने कहा कि मुझे तो लगता है शायद लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं मानता कि कुछ समस्या है, सिवाय इसके कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। अब इसको समस्या मानिए या अपॉर्चुनिटी, ये तो अलग अलग नजरिए हैं। मुझे लगता है शायद वेस्टीज के अंदर तो आप पूछिए तो वेस्टीजन की फैमिली कितनी खुश होंगी इस समय, जिनको लगता था कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं, घर पे नहीं रुक पाते हैं, काम करते रहते हैं। तो इस समय तो सारे लोग अपने घर पर हैं और शायद अपने पुराने शौक भी पूरे कर रहे होंगे। रही बात काम करने की, तो हमारा काम है कम्युनिकेशन का, और जैसे मैंने कहा कि शायद जितना कम्युनिकेशन लॉकडाउन से पहले फ्रीक्वेंटली हम नहीं कर पा रहे थे अपने लोगों से, उससे कहीं ज्यादा कम्युनिकेशन इस समय लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है शायद मेरे खुद के नेटवर्क में ही ज्यादा, बहुत ज्यादा ही होगा जो मेरा अनुमान है। उस हिसाब से तकरीबन 20 से 25 हजार लोग पर डे बेसिस पर मेरे नेटवर्क में ही डेली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। मेरी टीम के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी रेस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, लगभग सभी ने बड़े बड़े पैकेज लिए हुए हैं जूम के। और 20-25 लोग तो ऐसे हैं जो 1-1 हजार लोगों की मीटिंग पर डे कर रहे हैं। सुबह 4 बजे संजय यादव जी मेरी टीम में एक बहुत कमाल के लीडर हैं, हमारे यहाँ ऑडी और जगुआर अचीवर हैं। सुबह 4 बजे से उनकी मॉर्निंग क्लासेस शुरू होती हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे रचित जी, जैसे अभी आप देख रहे थे कि 1 मिनट लग रहा था लोगों को भरने में, सुबह 4 बजे उनकी क्लास के अंदर सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी क्लास पैक हो जाती है। राइट, और उसके बाद पूरा दिन सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक कॉन्टिन्यूसली अलग अलग लीडरशिप क्लास चल रही है, जिसमें लोगों को बहुत मदद मिल रही है सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए। जो लोग पहले अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते थे, बुक्स की स्टडी करना एक बहुत जरूरी पहलू है इनर लीडरशिप को बाहर लाने के लिए। खुद से अगर आप पहचान करना चाहते हैं, खुद की अपनी क्षमताओं को आप परखना चाहते हैं, तो बहुत कामयाब लोगों का मैं बड़ा एहसानमंद रहता हूं कि बहुत कामयाब लोग जिन्होंने जिंदगी के अंदर अपने जिंदगी में अपने गुरुओं से और उसके बाद अपने तजुर्बों से जो सीखा, जाने से पहले उन्होंने एक किताब में लिख दिया और आपको वो तोहफा दे गए। तो किताबों को पढ़ने से, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ने से आपको खुद को पहचानने में बहुत मदद मिलती है। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में इसका बहुत बड़ा लाभ जो फ्यूचर लीडर्स हैं वो जरूर ले रहे हैं। लोगों ने सीएनटीज बढ़ा दी हैं, लोगों ने टेक्निकली लोग स्ट्रांग हुए हैं इस पीरियड के अंदर। जो लोग पहले
पीओएस का इस्तेमाल नहीं करते थे, ज्वाइनिंग उनके लिए एक चैलेंज हुआ करता था, क्योंकि एक था कि चलो ऑफिस जाएंगे तो वहां ज्वाइनिंग फॉर्म दे देंगे। अब उनको पता है कि ये सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, तो लॉकडाउन का बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल मुझे लगता है कि वो हुआ है, जिसके करके लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, ग्रूम किया है, और सीएनटीज बढ़ी हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता कि वेस्टिजियंस को कोई चैलेंज आ रहा होगा। और कोई कंपनी होती तो शायद उनके पास चैलेंज था ऑफिस के ऑपरेशंस के लिए, चीजों के लिए, बट हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कैसे धन्यवाद दें। धन्यवाद बहुत छोटा वर्ड है हमारे मैनेजमेंट के लिए, कि जहां इसके बाद भी सर्विसेज जारी हैं और लोग सीख रहे हैं लगातार, और इसको ही बनाए रखने की जरूरत है। मैं तो बोलूंगा कि जो लोग, मैंने एक चीज बताई थी लोगों को अपने 10 दिन पहले जूम पर ही, कि सिर्फ मोटिवेशन मत कीजिए। ये मेरा एक जरूर संदेश है कि सिर्फ मोटिवेशन मत कीजिए जूम के जरिए से, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन हो जाता है कि हम सुबह एक मीटिंग में बैठे, फिर दूसरी मीटिंग में आ गया हमारे पास आईडी पासवर्ड, फिर तीसरी में चले गए, चौथी में चले गए, तो हम पूरा दिन फिर एंगेज है। इसको मैं एक्टिविटीज कहूंगा। सो हमें एक फर्क समझना पड़ेगा एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटी के बीच में। एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं, आपकी एनर्जी को सस्टेन करती हैं, उत्साह को बढ़ाती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक एक्टिविटीज के रिजल्ट नहीं आए तो फिर वो कहीं कहते हैं ना कि वो ओवर हो गई, वो डोज ओवर हो गई, तो उससे फिर आपको बेचैनी भी होती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। और मैंने एक संदेश दिया था अपने हर लीडर को कि पर डे बेसिस पर एक टारगेट लीजिए कि नए लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलने का बिजनेस है, तो कम से कम 5 लोगों को हर व्यक्ति जूम ऐप के साथ कनेक्ट करे। मतलब अपने लोगों से बात करिए, जिनके पास जूम नहीं है उनको उसके बारे में बताइए, डाउनलोड करवाइए, और अगले सेशन में उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। और 1,000 लोगों की मीटिंग की संख्या को लगातार बढ़ाइए। मतलब एक हफ्ते के अंदर जो 10 लोग अगर मीटिंग कर रहे थे तो वो 20 होने चाहिए, अगले हफ्ते वो कम से कम 30 से 40 मीटिंग्स होनी चाहिए। जब ये बढ़ेंगे तो रीपर्चेज अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। और साथ ही साथ नए लोगों को, जो आपके प्रोस्पेक्ट थे जिनको आपने मीटिंग करना था, उनको भी आप जूम के जरिए से अवेयर कीजिए और उनके बाद सीएनटी का पार्ट बनाइए, ताकि नई ज्वाइनिंग्स भी घर बैठे हुए आप बढ़ा सकें। और जो एक लाइन कही जाती है, ट्रूली होम बेस्ड बिजनेस, आज वो नजारा देखने को मिल रहा है कि वेस्टीज एक ट्रूली होम बेस्ड बिजनेस है, और बाहर जाए बगैर भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दिस इज हाउ। बिल्कुल सही कहा सर आपने, कि बात नजरिए की आती है कि किसी को गिलास खाली आधा दिखता है और किसी को आधा भरा हुआ दिख रहा होता है, तो ये बात नजरिए की है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जी और वाकई में ये एक मौका है हमारे लिए अपने आप को अपग्रेड करने का। एक चीज में मतलब दिस वुड बी माय क्वेश्चन टू यू। आज इंडिया में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं सर। एक जो जी सवाल एक नए आदमी के दिमाग में, नए व्यक्ति के दिमाग में, जो नया व्यक्ति हमारे परिवार से जुड़ता है उसके दिमाग में हमेशा आता है कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, हर कोई ट्रैवल फंड भी दे रहा है, कार फंड भी दे रहा है, हाउस फंड भी दे रहा है, सब कह रहे हैं पैसे कमा सकते हो, सब कुछ है। जी। हाउ टू आइडेंटिफाई कि मतलब लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेस्टीज में उनका करियर सेफ है और बाकी कंपनीज में किस को कैसे वो कंपेयर करें कि किस कंपनी के साथ जुड़ के और किस कंपनी के साथ उनको काम करना चाहिए, कैसी कंपनी एक्चुअल होनी चाहिए जिसके साथ जुड़ के काम करना चाहिए। रजित भाई, ये सवाल अगर 15 साल, 12 साल, 14 साल या 12-13 साल पहले किया जाता तो जरूर ये सवाल की बड़ा वैल्यू थी। राइट। आज मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो जो थोड़ा सा भी विवेकशील होंगे, अगर वो कोई भी इंपॉर्टेंट मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों पर हम लापरवाही नहीं करते हैं। और मुझे लगता है जो मैंने बात किया था चीज को लेकर, कि मैं 8 साल ऑलरेडी कंपनी के अंदर था, तो एक सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था। इवन अच्छा कहूंगा कि अगर आप अपने घर में किसी फंक्शन के दौरान ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, बहुत छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर गलत भी आ गई, नकली भी आ गई, तो आपका शायद 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, जिंदगी खत्म नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ करियर को लेकर, करियर की इंपॉर्टेंस को लेकर। तो अगर आप ज्वेलरी भी खरीदना चाहते हैं तो आप आज की डेट में किसी की कहने से किसी भी दुकान से ज्वेलरी शायद नहीं खरीदेंगे। आज आप उसमें भी ब्रांड देखते हैं, आज आप उसके अंदर भी रिलायबिलिटी देखते हैं, आप ट्रस्ट के ऊपर जाते हैं। और ब्रांड्स हमें मदद करते हैं इसी बात के लिए कि रिलायबिलिटी क्या होती है। आज वेस्टीज 15 साल के कॉन्टिन्यूअस जर्नी करने के बाद जिस ब्रांड जो ब्रांड आज वेस्टीज का बना है वर्ल्ड वाइड, मुझे लगता है विवेकशील लोगों के पास तो इस बात के बाद दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं इंडिया के अंदर, जो काम करना चाहते हैं, कि आज वेस्टीज नंबर 1 सारी कंपनियों को जैसे तूफान से चीरते हुए आगे निकलते हुए अपने आप को प्रूव करते हुए। और आज जितने ज्यादा सफल लोग, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप देखें तो सफलता, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो कंपनी कितनी बड़ी है,
उस कंपनी का बैकग्राउंड कितना बड़ा है, उस कंपनी के पास कितना बड़ा एसेट है। मैं आई एम सॉरी, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं तारुफ रखता, क्योंकि अगर ये मेरे विचार में होता तो मैं वेस्टीज को 12 साल पहले कभी चुनता ही नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले जिस कंपनी में था वो कंपनी एक समंदर थी। अगर मैं उनकी बैकग्राउंड की बात करूं, वेस्टीज उस समय कुछ भी नहीं थी। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है, मेरी अपनी गलत ये कहती है कि कंपनी के बैकग्राउंड से लेना देना नहीं होता, बल्कि कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है उसका अनुभव, ए और बी उसकी नीयत, ये दो चीजें हैं जो आपके और मेरे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। अनुभव इसलिए कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे और जब भी हमारे सामने कोई चैलेंजिंग स्थिति आएगी तो अनुभवशील व्यक्ति ही हमारे काम आएगा। और नियत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक की नियत नहीं होगी, तब तक मैं और आप कभी आगे, आप दौड़ते रहेंगे जैसे एक आदमी ट्रेडमिल पर दौड़ता है, तो दौड़ते हैं बहुत सारे लोग, पहुंचते कहीं भी नहीं है। सो आज जो चुनाव की बात मैं कर रहा हूं कि एक तो वेस्टीज एक ब्रांड बना है पूरे इंडिया के अंदर, और ब्रांड इसलिए बना क्योंकि हर कंपनी ने यह दावा किया कि आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। बट करके दिखाने वाली कंपनी सिर्फ आज भारत के अंदर वेस्टीज बनी, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सफल लोग आज एक करियर को एंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड वाइड टॉप 30 रैंक में आना, इट इज नॉट वंस अगेन अ जोक। अब मैं बात करता हूं बाकी कंपनीज के बारे में भी। हालांकि हर कंपनी का अपना नजरिया होता है और चुनना किसको किसको क्या है वो उनका नजरिया होता है, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि कुछ पहचान जो मुझे अपनी जिंदगी में मिली है कि जब भी कोई आदमी मेरे जीवन में शॉर्टकट्स की बात करता है, मेरे संस्कार और मेरी नॉलेज कहती है कि शॉर्टकट चूंकि कहीं है नहीं, और अगर कहीं शॉर्टकट की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ घोल मोल जरूर है। और इसी शॉर्टकट पर मतलब मैं बोलूंगा कि पिछले 24 साल में हजारों कंपनियां तो मेरे सामने आ गई जिन्होंने शॉर्टकट्स पर बड़ा जोर दिया था। राइट, कम समय में बहुत पैसा बनाया जा सकता है, आप करोड़पति बन जाएंगे, और आपको बिना काम करे पैसा आपने ऐसी भी देखी मेरे करियर के दौरान जिन्होंने कहा कि एक बात है रचित भाई कि मैं बोलना चाहूंगा कि ये भी एक जिंदगी का बड़ा सत्य है कि ठग हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए भी स्कोप बाकी है, तो इसलिए कंपनियां चलती भी रहती हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो कंपनी भी आपको शॉर्टकट्स की बात करे, कृपया सावधान रहिए। जो कंपनी बिना काम करे पैसे देने की बात करे, कृपया सावधान रहिए, क्योंकि वो शायद आपके करियर के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। और किसी मेंटोर को चुनिए, हर चीज को देखिए, जांचिए, परखिए खुले दिमाग से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत सुनिए, जरूर सुनिए, उनको भी सुनिए, और हर कंपनी को एनालाइज कीजिए, और एनालिसिस में वेस्टीज को साथ में जरूर शामिल कीजिए। मेरा जरूर पूरा विश्वास है कि जब आप पहुंचेंगे लास्ट डिसीजन पर, तो वेस्टीज के अलावा दूसरी कोई कंपनी आपको पैरेलली नजर नहीं आएगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज, लॉजिकली मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। वेरी वेल सेड सर, कि एनालिसिस करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज की डेट में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है मार्केट में, लोग कंफ्यूज होते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि शॉर्टकट पे काम करने की बात करते हैं लोग, और ये हमेशा से कहा गया है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है, ये लिखी है जो पुरानों पहले किताबों में, कि शॉर्टकट सक्सेस, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, और लोगों को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। बहुत संयम से आपने बहुत अच्छे से बहुत देखिए, सारी चीजों के मैं बारे मैं में। मैं मैं प्रकृति का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जो चीज प्रकृति में नहीं है वो चीज कभी संभव नहीं है, और वो मायावी मैं बोलता हूँ। अभी एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सालों बाद, मैं बहुत छोटा था तो मैंने देखा था, और संस्कार बहुत सारे मुझे वहां से मिले। रामायण, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी से, जो मैंने अब जिक्र किया था, उससे हमें सीखना चाहिए। और वो एक ऐसा चरित्र है जो आदर्श माना गया, और उसमें भी ऐसे ही एक शॉर्टकट था। जिस शॉर्टकट की वजह से, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने की वजह से पूरी रामायण बनी। सीता जी को भरवाने के लिए जब एक हिरन सोने की खाल, दिखती हुई सोने की खाल पर आया, और सीता जी वहां पर बहकी, या सीता जी का मन आया कि ऐसा व्रत तो हमारे यहाँ पर होना चाहिए। श्री राम ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि सीते, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं बनाती, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जानवर की खाल या सींग उसके सोने के हों, तो ये निश्चित रूप से कोई माया लगती है, और मुझे लगता है तुम्हें इसका विचार छोड़ देना चाहिए।
लेकिन माया तो माया होती है, वो दिमाग को पकड़ती है, और ऐसे लोग जो मायावी होते हैं वो कमजोर मानसिकता पर जरूर अपना 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 कुठाराघात करते हैं। तो ऐसी कुछ माया जब हमारे दिमाग पर असर करती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बिना काम के पैसा है, कम काम के ज्यादा पैसा है, एक लाइन पर पैसा है या बिना लाइन के पैसा है, या बिना कुछ करे आप घर बैठिए सिर्फ पैसा लगाइए और मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न ले लीजिए, ये कुछ उसी तरह की माया दिखती है। और सीता जी की उस कारण से मजबूरी में राम जी को जाना पड़ा उनके प्रेम के वश, और आप जानते हैं कि वो रामायण परसों ही उसमें सीता जी को उन्होंने आजाद कराया है एक लंबे संघर्ष के बाद में। सो मतलब दिस इज व्हाट कि हमें इससे अवेयर होना पड़ेगा। जो चीज भी प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जा रही हो, वो चीज कभी भी टिकाऊ और रिलायबल नहीं हो सकती, वो कभी भी सही नहीं हो सकती। हाँ, निश्चित रूप से वो दिखाने वाला व्यक्ति जरूर अपने खराब मंसूबों में कामयाब हो सकता है, वो अपने आप को अमीर बनाने का काम कर सकते हैं, आपके करियर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में अगर कोई चीज हो सकती है जो पूरी जिंदगी आपके जीवन पर असर रखेगी, तो वो होता है आपका करियर के लिए चुनाव। सो डोंट बी इमोशनल फूल फॉर एनीथिंग, बी लॉजिकल, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और हर चीज को जाने, और जो भी चीज प्राकृतिक से अलग नजर आए उसकी तरफ एकदम भाव विभोर मत हो जाइए। डोंट बी सो ग्रीडी फॉर दैट कि चलो यहाँ पर तो मजा आएगा, क्योंकि वो मजा अक्सर बड़ी सजा में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट मतलब एक लाइन में अगर सबमिट करना चाहें हम, तो दिखावों पे मत जाएं और अपनी अकल जरूर लगाएं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपसे बात करके, आपने अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करी। बहुत समय बाद मैंने भी बहुत एक बार पूर्णता आपको सुना, बहुत मेरे को भी आज कुछ नई चीजें सीखने को मिली आपसे। मैं बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए मेरी आपकी बात भी कई बार कम हो पाती है, मैं भी जानता हूँ। आई मिस यू आल्सो, तो थैंक यू सो मच। बट मतलब हम लोगों ने बहुत साथ में बहुत ट्रैवल भी किया है, और हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स भी साथ में करी हैं, कई बार रात ट्रैवल करके अगले दिन सवेरे मीटिंग करके फिर ट्रैवल कर रहे हैं और फिर अगले दिन मीटिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें याद आती है, और मतलब आई एम वेरी हैप्पी आपकी सफलता को देख के हम सब प्रेस्टीज परिवार सभी लोग बहुत खुश हैं, और हम चाहेंगे, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी सफलता यूं ही आप दिन पे दिन सफल होते जाएं और आपके लोग सफल होते जाएं। मैं तो इतना भी मैं भी कहना चाहूंगा लास्ट में मेरे तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, कि अगर सिद्धार्थ सर का 1 CR का चेक है, अगर मेरा 40 लाख का चेक है, या तमाम लोगों का 40 लाख 30 लाख 50 लाख का चेक है जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे स्पेशल गिफ्ट नहीं है, बल्कि हम प्लान की देन है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया है, और वेस्टीज में इतना पोटेंशियल है और इतना प्रॉपरली मैनेज सिस्टम और कंपनी है कि ये 40 लाख या 1 करोड़ रुपए केवल एक जगह आने के बाद सैचुरेट होने वाले नहीं हैं। आपकी बारी है, सोचिए, जो मैंने बताया है उसको जरूर एनालाइज कीजिए, और प्लान अगर मुझे ये पैसा दे सकता है, तो सही प्लानिंग के साथ ये सिस्टम, ये प्लान, ये कंपनी आपको भी वहां तक लेकर आ सकती है। और मैं इंतजार करूंगा और पूरी तरह से विश्वास दिलाऊंगा कि जहां भी आपको सहयोग की जरूरत हो, आई एम हियर टू विद ऑल ऑफ यू। मैं भी आपके साथ हूँ हर तरीके से, जो भी मैं कर सकता हूँ, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। विद दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपने सारे श्रोताओं से कहूंगा कि विवेक सर को थैंक यू बोलने के लिए एक बार अपना हैंड रेस जरूर कर दें, और बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका समय देने के लिए। आपने अपने बिजी वक्त में से हम लोगों के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। और आगे की अगली ट्रेनिंग की जानकारी देने के लिए मैं दीपक को इनवाइट करना चाहूंगा। दीपक, इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज अनाउंस द अदर ट्रेनिंग्स फॉर टुडे एंड टुमारो। Yes sir, thank you so much, and thank you Vivek sir for such a nice, you can say very inspirational things. हमने बहुत कुछ सीखा आज, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, रचित सर थैंक यू सो मच, और हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का इंतजार है? लिव लाइफ, एक बार जिंदगी को कह के देखो, आ रहा हूं मैं।